अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हाजिर हुए हैं अपने बहुत अहम तरीन टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के लिए। जैसे कि बच्चे आप देख चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस, जिसमें हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ को तफसील से डिस्कस किया था। और अब आज हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एग्ज़ाम में जो सवाल आ रहे हैं वो क्या हैं और हम कैसे डील करेंगे। डेफिनेटली सम क्वेश्चन आर डिफ़िकल्ट एंड सम क्वेश्चन आर क्वाइट ईजी, बट हमने कोशिश की है कि ऐसे सवाल सेलेक्ट किए जाएँ आपके लिए जो जिसमें मुश्किल सवाल और आसान दोनों मिक्स आपको मिल सके। बहरहाल टुडे इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पहले आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ईसी उसने पहले बता दिया एक डायमीटर लाइन है, सेंटर ओ है, बाकी आप देख सकते हैं देयर इज नो टेंजेंट लाइन, और एज यू कैन सी दैट ओ बी इज़ अ रेडियस लाइन, ओ सी इज़ अ रेडियस लाइन। ठीक है जनाब वैली। तो आइए आगाज़ करते हैं। पहला पार्ट है हमारा एक्स के एंगल एक्स क्या होगा। तो जनाब इस एंगल एक्स को हासिल करने के लिए अब हम क्या हेल्प लेंगे, आइए देखते हैं। सो जस्ट लुक एट द ट्राइंगल ओ बी सी। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम ड्राइंग द पार्ट ऑफ द डायग्राम ओ बी सी। तो जनाब ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, और ये है पॉइंट ओ, और यहाँ आपको दिख रहा है एंगल एक्स। ठीक है जनाब, ये एंगल है 62 डिग्रीज। एज यू नो दैट द ओ सी रेडियस लाइन है, ओ बी रेडियस लाइन है, मतलब यानी इन दोनों की लेंथ बराबर है, और जब इन दोनों की लेंथ सेम हो तो वी कॉल इट आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की ख़ास बात क्या है कि जब दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके दो एंगल भी इक्वल होंगे। मींस ये एंगल 62 डिग्री है, लिहाजा ये एंगल भी 62 डिग्री का होगा। सजना फ़ायदा क्या इस बात का फ़ायदा ये है कि अब हम ये एंगल मालूम कर सकते हैं। हाउ? अगर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 62 और 62 दोनों को ऐड करके। अच्छा जनाब, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट क्या बनता है, आइए देख लेते हैं। सो 180 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 124। ठीक है जनाब, अब 124 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, सो सी व्हाट लेफ्ट। जी बच्चा लोग, अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है 56, एंड यू गॉट दिस एंगल 56 बिस, बट दिस इज़ नॉट द रिक्वायर्ड एंगल। क्या करें जनाब, ज़रा गौर कीजिए, इस दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। देयरफॉर अगर हमें एक्स हासिल करना है, अगर हमें एक्स हासिल करना है तो एक्स कैलकुलेट करने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 56 को। ठीक है सरकार, इससे हमें एक्स की वैल्यू हासिल हो जाएगी, और योर एक्स विल बी, शाबाश कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, वेरी गुड, इट्स गोइंग टू बी 124। यस, दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। जी बेटा, हाँ जी, तो जल्दी से नोट कीजिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। शाबाश, आई होप अब नोट कर चुके हैं इसको। जी, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, और हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहला मेथड, आपके सामने मैं वो शेप बना रहा हूँ जो यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा, और वो क्या है, ये देखिए सरकार, दिस इज ई, दिस इज ए, दिस इज पी एंड दिस इज सी। आप देख सकते हैं ई ए बी सी। आप देखिए कि ई पर यहाँ एंगल बन रहा है 62 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल है वाई, और ये एंगल है 80 डिग्रीज का, राइट। दिस इज नॉट बेसिकली एट 80 यहाँ से बन जाएगा। मैंने सिर्फ इस लाइन को हटा के आपके सामने शेप को दिखाया। इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के मुताबिक ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। मींस अगर y को 62 को ऐड किया जाए तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। इन दिस केस
अगर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 62 को, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 62 को, तो हमें y की वैल्यू हासिल हो सकती है। लिहाजा y की वैल्यू हो गई 118। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ y। जी जनाब, इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाएं। अच्छा सर, अब बात करेंगे क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा, एंड दे आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अच्छा ना, अब इसके लिए मैं आपको डायग्राम का एक हिस्सा पे अलग करके दिखा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये है सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ पर पॉइंट E है, यहाँ पर पॉइंट D है और यहाँ पॉइंट C है, और आपको ये एंगल बताया गया है कि ये एंगल है 59 डिग्री। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, जब डायमीटर लाइन के एंड पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे मिलाया जाता है, एज यू कैन सी है सर्कमफेरेंस में मिल रहा है ये पॉइंट D, तो ऐसी सूरत में दिस एंगल मस्ट बी राइट एंगल और मस्ट बी 90 डिग्री एंगल। अच्छा जनाब, और हमें एंगल Z का है कि कैलकुलेट दिस एंगल Z। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रही है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यस, सो अगर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 90 को और 59 को, तो हमें एंगल हासिल हो सकता है। व्हाई नॉट, लेट्स कैलकुलेट रैपिडली। जी जनाब अली, आई होप सब लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इट्स 180 डिग्री माइनस 149. If I subtract these two, the result will be 31. So the value of z will be 31. जी बॉयज एंड गर्ल्स को नोट कर लिए, तब फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि अगला पार्ट हमसे क्या डिमांड कर रहा है। जी जनाब अली, अब हम बात करेंगे पार्ट डी, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दे आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। फॉर दिस, अब मैं आपके सामने डायग्राम का वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जो डायग्राम मेरी हेल्प कर रहा है इस हवाले से। वो क्या है, आइए देखते हैं। देख सकते हैं, दिस इज E, दिस इज O, दिस इज B एंड दिस इज A। This angle is T, this one was X, this one was X, और X हमने कैलकुलेट किया था 124। फिर इस जगह हमें पता है ये एंगल 80 डिग्री गिवन है, यहाँ एंगल Y है एज यू कैन सी, और Y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 118। एज यू कैन सी इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स अगर इन चारों एंगल का सम 360 होगा है, लिहाजा अगर हम 360 में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा मसला हल हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो 360 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 118, 124 एंड 80 डिग्रीज। इन सारे एंगल्स को ऐड करके 360 से हमें माइनस करना होगा। आई होप सब लोग ऐड कर चुके हैं। 360 में से अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 322। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी 38 डिग्रीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल T। जी जनाब, इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ें। जी चलो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें आप देख सकते हैं कि एक एंगल आपको 47 नज़र आ रहा है सर्कमफेरेंस पे, दूसरा OB एक रेडियस लाइन है, OD एक रेडियस लाइन है, और इस डायग्राम में कोई डायमीटर लाइन नहीं है। आइए जनाब अली, पहला पार्ट है BOD, फाइंड दिस एंगल BOD। जी सरकार, ये एंगल हमसे डिमांड कर रहा है। अच्छा, मैं आपको ज़रा प्रॉपर्टियाँ दिलाऊं कि मैं किस प्रॉपर्टी को यहाँ इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये लीजिए, आपको साथ साथ प्रॉपर्टी भी रिवाइज करवा देते हैं।
जनाब, एंगल एट सेंटर इज द ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। आप देख सकते हैं कि 47 एंगल सर्कमफेरेंस पर है और सेंटर का एंगल हमें मालूम करना है, तो सेंटर वाला एंगल सर्कमफेरेंस वाले एंगल का डबल होगा। यानी अगर हम 47 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सो वी विल गेट द आंसर, राइट। तो इट्स गोइंग टू बी 94 डिग्रीज। दिस इज एंगल BOT। जी जनाब अली, तो नोट कर लीजिए। अच्छा चलो, अब आए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इट सेज BCD। जनाब ये पूछ रहे हैं आपसे ये वाला एंगल, राइट। अब जनाब आपको हम आपकी प्रॉपर्टी से ज़रा आगाही दें, कौन सी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जनाब, आपको एक पॉइंट ऐसे दिख रहा है, एक पॉइंट ऐसे दिख रहा है और एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस तरह ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ आपको A नज़र आया, यहाँ आपको B दिख रहा है, यहाँ C दिख रहा है और यहाँ D दिख रहा है, और आपसे वो ये वाला एंगल डिमांड कर रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने आपको ये एंगल दे दिया है विच इज़ 47। इट्स कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के मुताबिक ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। मींस अगर मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 47 को, तो हाँ जनाब हमें एंगल मिल सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। आइए जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। जी जनाब भाई, सभी लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इट्स 133 डिग्रीज। दिस इज एंगल BCD 133। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और रीज़न क्या था, क्या प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मदद से ही प्रॉपर्टी एंगल हासिल कर लिया हमने। ओके बॉयज, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज OBD। अच्छा जनाब, OBD का है एंगल, जनाब ये है एंगल OBD। अच्छा, अब अगर आप गौर से तवज्जो से देखें कि OB रेडियस लाइन है, यस, OD रेडियस लाइन है, यस, मीन्स OBD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए आपके लिए यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा दूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए समझना कि व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। जनाब ये ट्रायंगल इस तरह बन रही है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है, और आपने पहले पार्ट में कैलकुलेट किया है कि ये एंगल है 94 डिग्रीज। चूँकि ये दो रेडियस लाइन है, लिहाजा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस वजह से अब अगर मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 94 को, और उसे करता हूँ डिवाइडेड बाय 2, तो यस आई विल गेट द रिजल्ट। मुझे दोनों एंगल हासिल हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। आई होप सब लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाय 2। यस यू आर राइट, इट्स 43 डिग्रीज। एक मिनट की बस ये हम यहाँ लिख लें, दैट्स गोइंग टू बी 43 डिग्रीज। वेरी गुड। आई होप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। शाबाश शाबाश बच्चों लोग, वेरी गुड, शाबाश। दिस इज जी बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा डिफाइन करूँ, उसमें कौन सी लाइंस का क्या मतलब बनता है। एक ही लाइन बड़ी प्रिसाइज है इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स डायमीटर लाइन। सो AC इज अ डायमीटर लाइन, यहाँ बात का ख्याल रखना है। कोई टेंजेंट लाइन नहीं है इसके अलावा, कोई रेडियस लाइन और नहीं है। दे आस्क यू टू फाइंड द एंगल BCD। अच्छा, BCD एंगल समझने के लिए मैं फिर आपके साथ डायग्राम का वो हिस्सा सिर्फ शेयर करूँगा जिसमें एंगल BCD हमारी हेल्प करेगा। देख सकते हैं आप, एक लाइन AB है, ये BC है और ये D है। ये क्वाड्रिलेटरल आपको नज़र आ रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
अच्छा, अब जरा ये देखिए, ये पूरा एंगल ये दरअसल दो एंगल से मिलके बन रहा है, यानी 42 और 31 को ऐड कर लिया जाए तो दिस विल बी द एंगल, राइट। अच्छा, ये कितना बन जाएगा? ये बनता है 73 अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ। तो प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180। इन दोनों को ऐड कीजिए तो सम आता है 180, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो भाई यही तो एंगल ढूंढना है। क्या करते हैं, 180 में से 73 को माइनस करते हैं। हाँ जी, शाबाश, आप भी माइनस कीजिए। क्या रिजल्ट आ रहा है? यस, वेरी गुड, द रिजल्ट इज 107 डिग्रीज। दिस इज द एंगल BCD। शाबाश, को नोट कर लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ें। आखिर डायग्राम का नेक्स्ट पार्ट किया तो आपने नोट किया कि यहाँ पर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करा। प्लीज़ नोट इट केयरफुली। जी ना वैली, अब हम बात कर रहे हैं एंगल ACT। अच्छा, अब ACT एंगल की बात करें तो ज़रा पहले आपके साथ डायग्राम शेयर करें ताकि आप उस बात को सही से समझ लेंगे हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। जनाब, आपको पहले तो देखें लाइन AB सर दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। फिर आपको एक लाइन CD भी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। अब आप देख सकते हैं एक लाइन A से C की तरफ जाती नज़र आ रही है, एक लाइन आपको B से D की तरफ जाती नज़र आ रही है, राइट। और उसने आपसे पूछा एंगल ACD, दे ही इज़ लुकिंग फॉर दिस एंगल। लेकिन आप देखें डायग्राम में आपके पास ये वाला एंगल है 42 डिग्री, एज यू कैन सी, राइट। जी बच्चा लोग, हम बात कर रहे हैं ACD की, और ACD के लिए हमें देखना है कि यहाँ पर एक डायमीटर लाइन है, एज यू कैन सी इट्स अ डायमीटर लाइन। सेकेंड थिंग आप नोट कीजिए कि ये डायमीटर के सामने एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये है हमारी प्रॉपर्टी एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल, यानी ये तीनों एंगल मिलकर बनाते हैं 180। लिहाजा अगर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको जनाब, 90 को और 31 को, तो हमारा मसला हल हो सकता है। 90 और 31 को अगर आप ऐड कर लें तो ये बनता है 121, और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 59 डिग्रीज, राइट। अब ये हो गया हमारे पास एंगल ACT। काइंडली इसको नोट कर लिए ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज आवर पार्ट C, ABF। अच्छा, इस पार्ट के लिए हमने डायग्राम आपके साथ अलग करी था, तवज्जो दीजिएगा। दिस इज लाइन AB, है लाइन AB, दिस इज लाइन CD, यस दिस इज लाइन CD। अब देखिए A और C ज्वाइन हो रहे हैं, बिल्कुल A और C ज्वाइन हो रहे हैं, और देख रहे हैं B और D ज्वाइन हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन उसने पूछा आपसे एंगल ABF, यानी वो आपसे ये एंगल पूछ रहा है। अच्छा, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दैट दीज टू एंगल विल बी ऑल्टरनेट बिकॉज द टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। लग रहा है ये कोई स्टेटमेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास कोई रीज़न ना हो, एरोज ना बने हो, मेंशन ना किया हो कि ये लाइंस पैरेलल हैं, यू कैन नॉट यूज़ द ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ फिर क्या करें जनाब, तो प्रॉपर्टी ये है कि ये दो एंगल सेम होंगे। क्यों भाई? तो जनाब वैली, अब हम देख रहे हैं दो एंगल सेम है। क्यों सेम है? याद दिलाता है आपको प्रॉपर्टी, बटरफ्लाई प्रॉपर्टी, जिसको हम अपनी याददाश्त के लिए कहते हैं, अदरवाइज द नेम इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट, जिसके मुताबिक ये दोनों एंगल सेम होंगे। और याद कीजिए ये हमने कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट में, दिस वाज 59। लिहाजा एंगल ABF will also be 59 according to the प्रॉपर्टी एंगल इन सेम सेगमेंट और बटरफ्लाई। जी जनाब वैली, नोट कर लीजिए इसको, तो फिर हम आगे चलते हैं। यस बच्चा लोग, नेक्स्ट पार्ट हमारा है फाइंड द एंगल AFP। आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम आपके लिए अलग कर दी है। यहाँ पर ये लाइन AC डायमीटर लाइन है, यस दिस इज AC डायमीटर। ये पॉइंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जी पॉइंट F यहाँ नज़र आ रहा है। ABF एंगल आपने 59 कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट में, 42 डिग्री एंगल यहाँ पहले से गिवन है।
एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस एंगल AFP. इट्स वेरी सिंपल. तीनों एंगल का सम 180 होगा बिकॉज दे मेक्स अ ट्राइंगल. तो अगर 180 में से जनाब, अगर 180 में से इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें जनाब, 42 को और 59, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर लेंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा. आइए देखते हैं जनाब. जी चलो, तो इट्स गोइंग टू बी 180 माइनस 101. लिहाजा आपका आंसर आ गया 79 डिग्रीज. दिस इज एंगल ABF. राइट, नोट कर लीजिए. चलो अगले बढ़ते हैं पार्ट की तरफ. जी भैया, लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट AED, एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल. अब इस डायग्राम को देखिए. डायग्राम से हमने पार्ट अलग किया है. एंगल D. Since this angle is opposite to the diameter, therefore this will be 90. मीन्स ये एंगल हो गया 90 डिग्री का. दूसरी चीज़, हमारे पास एंगल EA, गौर से देखिए, EAT. तो इट इज़ द सम ऑफ दीज टू एंगल विच इज़ आर 73. तो जनाब ये तो एंगल हो गया आपका 73. अब क्या दिख रहा है आपको? ट्राइंगल. और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180. मीन्स अगर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 90 को और 73 को, तो जनाब हमारा मसला हल हो जाएगा. यस. और इन सब कैलकुलेशन के बाद बचता है हमारा आंसर 17 डिग्रीज. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एंगल AET. थैंक यू वेरी मच बच्चों लोग. इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ अपना हाजिर होंगे मज़ीद क्वेश्चन के साथ, मज़ीद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के साथ जो कि पेपर्स में अब तक आते हैं. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.